कानपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का बिगुल बजने के बाद चुनावी सरगर्मी हुई तेज। सभी पद के प्रत्याशी अधिवक्ताओं से कर रहे हैं संपर्क, कर रहे हैं मित्र भोज। वर्तमान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश शुक्ला ने अधिवक्ता प्रत्याशियों को दिया सुझाव। चुनाव प्रचार बढ़ रहा है तेजी से, दिन भर चुनाव प्रचार अपने अपने प्रत्याशियों को विजय बनाने की हो रही है चर्चाएं। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज पर। अध्यक्ष जी, इस वक्त जो आपके यहाँ आप चुनाव हो रहे हैं, उसके प्रति आप क्या सरगर्मी है, क्या मामला था? चुनाव हमारे यहाँ मॉडल बायलॉज के अनुसार होते हैं और मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट कानपुर बार एसोसिएशन, मैंने एल्डर कमेटी का गठन करके 5 सितंबर को उन्हें इस अधिकार पत्र के साथ कि वो चुनाव अधिकारी भी होते हैं और चुनाव संपन्न करते हैं, और उस दिशा में हमने वोटर लिस्ट भी उनको सौंप दी है जिस पर चुनाव हुआ है। जहाँ तक सरगर्मी की बात है तो प्रत्येक वर्ष के भांति जितने भी प्रत्याशी हमारे यहाँ होते हैं, जो लड़ते हैं, वो सभी अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करते हैं और वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने में पूरा प्रयास करते हैं। तो सभी अपने अपने स्तर से वो प्रचार भी कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ पर जरूर हमने अंकुश लगाने की रिक्वेस्ट की है कि मिनिमम कम से कम ये बैनर, पोस्टर और ये स्लोगन्स हैं, ये कम से कम रखे जाएं। आवश्यकता से अधिक नहीं होने चाहिए। उसका एक मैसेज, क्योंकि हम लोगों का बुद्धिजीवियों का चुनाव है, स्टूडेंट्स का चुनाव नहीं है। हम चाहते हैं कि ये कम से कम इस तरह के स्लोगन्स इस्तेमाल किए जाए। आपके कार्यकाल में किन तरह के कामों को किया गया, जिस पर आपका जो एजेंडा था, कहाँ तक के आपने उसमें सफलता पाई? मैं जब इस चुनाव में आया था तो मैं कुछ अपनी योजनाओं के साथ आया। मैं चाहता था कि यहाँ पर एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। उसके लिए मैंने अध्ययन कक्ष बनवाए, जस्टिस इलाहाबाद लाके उनका इनाग्रेशन भी कराया, क्लासेस भी चलवाई और साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए नारायणा वालों से मिलकर के हमने एक नीचे व्यवस्था कर रखी, उसका भी निर्माण कराया और बार का जो पार्क फेसिंग पोर्शन है उसको हमने बेहतर स्वरूप देने का प्रयास किया और बेहतर निर्माण कराया। साथ में ही मैं जब चुनाव प्रचार के दौरान जाता था कहीं, तो कुछ हमारे अधिवक्ता भाइयों के ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएँ नहीं थी या वो हाल टूटा हुआ था, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसका हमने रेनोवेट कराया, जहाँ 30-40 से लेकर 70-80 अधिवक्ता बैठते हैं सेकेंड फ्लोर में। तो जो हम एक साल के अल्पतम अवधि में जितना मैक्सिमम हम कर सके वो मैंने किया अधिवक्ताओं के तहत। इसी बीच में मैं कुछ और भी उपलब्धियों के लिए मैं चीफ मिनिस्टर से भी मिला। मैंने वहाँ प्रतिवेदन दिए हैं कि अधिवक्ताओं के मेडिकल फैसिलिटीज़, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उनको हम स्टाइपेंड या पेंशन्स जैसी व्यवस्थाओं को कैसे कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं। बल्कि मैंने उन्हें एक सजेशन भी देने का प्रयास किया, सिर्फ डिमांड नहीं की कि ये कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ तक उनके सामने रखा है कि प्रदेश सरकार की, हर सरकार की एक संचित निधि होती है, संचित निधि से ही सारे फंड रिलीज होते हैं। अगर अधिवक्ताओं को ये फैसिलिटीज़ दे दी जाए तो प्रदेश सरकार की कंसोलिडेटेड फंड पर कोई विशेष भार नहीं आएगा और कैसे हम छोटा सा एक नोटिफिकेशन करके अधिवक्ताओं को ये सभी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। मैंने ये भी एक मॉडल और एक सजेशन देने का प्रयास किया चीफ मिनिस्टर। इस वर्ष में जो भी प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं वो सभी पदों के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बीच अच्छा प्रत्याशी हो वो आगे आए और जो मैंने चीज़ें स्टार्ट की हैं उनको आगे बढ़ाएं। और मैं